नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में आगे हम चर्चा करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। फोकस रहेगा मिड कैप शेयरों पर और उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। क्योंकि बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले काफी समय से मार्केट टूटा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इतना दबाव नजर नहीं आया है। वो कहीं ना कहीं अब संभले हुए हैं और आज भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप निफ्टी देखिए 437 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर, और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी आई है। 22,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी, करीब 162 अंक ऊपर, और बैंक निफ्टी में भी करीब 160 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो भी काफी पॉजिटिव है। बाजार का करीब 1800 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बृहस्पति 550 शेयर्स के आसपास जो स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट वेट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो पिछले काफी दिनों की गिरावट जो थी, दबाव था, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और अच्छी मजबूती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो अब इस वक्त अभी ऊपर है भारती एयरटेल। टेलीकॉम स्टॉक्स अब वापस से फोकस में आ चुके हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अगर रडार पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स हैं, और भारती एयरटेल इसके चलते आज का टॉप गेनर। वोडा आइडिया के एफपीओ आने के बाद हम देख रहे हैं कि रुझान दिखाई दे रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। पावर ग्रिड में भी 3.5% की तेजी, हिंडाल्को, एमएनएम और अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं आज का टॉप लूजर है नेस्ले। कुछ नेगेटिव खबर भी डेवलप हो रही हैं कंपनी से जुड़ी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 3% की कमजोरी है इस वक्त नेस्ले में। एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब, ओएनजीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 1.5 से 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, ये है ओवरऑल बाजार का सेटअप। पॉजिटिव है माहौल, लेकिन इसमें मिड कैप शेयरों में कैसा एक्शन है ये एक बार देख लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। शुरुआत करेंगे जस्ट डायल से और 3 विंडो के जरिए आपको दिखाएंगे कि मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जस्ट डायल मजबूत नतीजों से शेयर में तेजी, आए 16% ऊपर, मुनाफे में 38% की ग्रोथ, जिसके चलते जस्ट डायल आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में भी काफ़ी मजबूत अपडेट आए हैं। ऑपरेशनल अपडेट्स, प्री सेल्स नंबर्स जो हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद शेयर में करीब 6% की मजबूती हम देख रहे हैं। वही फोकस में है आज टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स भी। इंडस टावर फोकस में है आज। आईआईएफएल ट्रेड कर दी कंपनी की खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य बढ़ाकर 379 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है, और आज जोर टेलीकॉम स्पेस में देखने को मिल रही है। तो ये हैं इस वक्त के टॉप एक्शन वाले स्टॉक्स। वह एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं, और उससे सबसे पहले समझ लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। तो इस पूरे हफ्ते गिरावट का दौर देखने के बाद आज हम फाइनली देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक बाइंग आई है। कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेजी? और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इतना ज्यादा नहीं टूटे। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही था। तो ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर मौजूदा स्तर में? क्या अभी खरीदारी के मौके हैं या थोड़ा वेट करें? गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने देखा था कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट, हमने देखा कि वेडनेसडे को, सॉरी ट्यूसडे को हम लोग ने देखा कि 250 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, जो कि 22,000 21,070 के आसपास था, एंड वहां से एक टर्न अराउंड हमें नजर आ रहा है। तो जब तक 22,000 ये साइकोलॉजिकल मार्क इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस, तब तक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो हमें ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है 22,400, वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर सकती है। इफ अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे लगता है 600 और 800 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स में है, तो ओवरऑल सेटअप टेक्निकल अभी भी स्टॉक में कोई मेजर हमें सेल ऑफ नजर नहीं आ रहा है। एक बार 22,000 या फिर 21,000
970 के लेवल्स ब्रेक डाउन करती है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, विच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स टू 21,800 के आसपास तक। बट एज ऑफ नाउ मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यस, बैंक निफ्टी भी लास्ट 2 दिनों से काफी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में चल रही है। ऑलमोस्ट 47,400 टू 47,900 के 400-500 के रेंज पॉइंट में ही चल रही है। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड भी डिसाइड द क्लियर ट्रेंड ऑफ द बैंक निफ्टी, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ये 48,000 तक हमें की रैली देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल सेटअप दोनों इंडाइसेस पे पॉजिटिव है। वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिल सकते हैं, बट जिस तरह से आपने कहा है कि मिड कैप्स में हमें मेजर सेल ऑफ नजर नहीं आ रहा है, काफी अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग नजर आ रही है। अगर आप मिड कैप्स की अगर बात करोगे तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मुझे ये नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि मिड कैप्स में अपने लॉन्ग पोजीशन अभी भी बरकरार रख सकते हैं। फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम हमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आज के लिए मेरे को 2 काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वो एक है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, मुझे ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है ऑन द हायर साइड एज ऑफ नाउ। अगर टेक्निकल सेटअप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है ये पर्टिकुलर काउंटर। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये मंथली चार्ट में इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है पूजा। अभी 615 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, मुझे लगता है 650 650 तक हमें एक रैली नजर आ सकती है। सो करंट लेवल पे ये काउंटर बाय कर सकते हैं 595 के स्टॉप लॉस से। दूसरा इंपॉर्टेंट काउंटर ऑन फ्रॉम द मिड कैप सेक्टर मुझे मॉइल काफी अच्छा लग रहा है। मॉइल का अगर आप टेक्निकल सेटअप देखोगे तो इसने एक लाइन चार्ट्स पे फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। एंड आज जिस हिसाब से लास्ट 4 दिन से हम लोग ने वॉल्यूम प्लस प्राइस मोमेंटम देखा है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली है। करंटली 340 के आसपास ये काउंटर चल रहे हैं, मुझे लगता है इसमें 360 टू 370 के लेवल्स हमें नजर आएंगे। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 330 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3738। ठीक है, तो ये है सलाम मिड कैप स्टॉक्स पे और कौन कौन से शेयर्स अच्छे लग रहे हैं ये भी आपको बताया। क्वेस्ट कॉप पर आप नजर रख सकते हैं और मॉइल भी अच्छा लग रहा है मौजूदा स्तर पर, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे और नजर डालें तो उन स्टॉक्स पर जहां पर कि आज मेगा एक्शन है। उसमें जस्ट डायल पर एक बार देखिए, स्टॉक में शानदार तेजी, सुबह 8% तक की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी और मजबूत अपडेट आ रहे हैं कंपनी की तरफ से। स्वाति बहुत कम होता है जब जस्ट डायल फोकस में आता है और इस वक्त तो अच्छे कारणों की वजह से, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं कंपनी की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते हम तेज़ी देख रहे हैं। तो चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको जस्ट डायल? पूजा चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस हिसाब से उसने ब्रेकआउट दिया है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना था एंड आज रिजल्ट के लगते ही हमें काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने मिली एंड अपसाइड मोमेंटम रैली ऑलमोस्ट 13% अपसाइड है। और जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप है, मुझे लगता है 1200 तक के रैली हमें देखने मिल सकते हैं ये काउंटर्स पे। तो ओवरऑल चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट विल बी 1080 एंड उससे ऊपर 1200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा बाय मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 970 ऑन अ डाउन साइड। ठीक है, तो ये है सलाह जस्ट डायल पर। लेकिन जस्ट डायल के अलावा और कहाँ पर एक्शन है ये समझ लेते हैं। अंश जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइस जेट की। तो दरअसल लेसर्स की याचिका पर एनसीएलटी से नोटिस आई है और इस याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी, जो कि थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन फिर भी स्टॉक में तेज़ी नज़र आ रही है। स्टॉक कुछ 2-2.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। साउथ इंडियन बैंक भी फोकस में है। डीलर फिनेंसिंग के लिए अशोक लेलैंड के साथ किया है करार कंपनी ने। रामकृष्ण फोर्जिंग भी फोकस में है। दरअसल कंपनी को यूएस में ट्रेन कंपोनेंट सप्लाई के लिए मंजूरी मिल चुकी है, चलते स्टॉक प्राइस में करीबन 3% का उछाल नजर आ रहा है। स्टर्लिंग टूल्स भी देखें तो यहाँ पर भी साउथ कोरिया के साथ कुछ योंगकिन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है जिसके साथ करार किया है ईवी कंपोनेंट फैसिलिटी के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी करीबन 7 से 8% की तेजी नजर आ रही है। मार्कन्स फार्मा भी आज फोकस में है। यूएस एफडीए से गोवा प्लांट को 5 आपत्तियां जारी की गई, जिसमें से अगर हम देखें तो ये 9 से 17 अप्रैल के बीच में इस पे इंस्पेक्शन किया गया था। द्रोणाचार्य भी फोकस में है। 200 सर्टिफाइड ड्रोन के लिए सीबीएआई के साथ करार किया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी 5 से 6% की तेजी नजर आ रही है।
मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी में आज अच्छी खरीदारी दिख रही है, जिसमें हमें अमर राजा, तेलब्रो ऑटो और बैंको इंडिया जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केमिकल स्टॉक्स भी आज एक्शन में दिख रहे हैं। इस लिस्ट में हमें हिमाद्री स्पेशलिटी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में हमें इंडस्टार, टोरेंट पावर, एचपीसीएल और वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें आईजीएल, मैक्स हेल्थ, ऑयल इंडिया और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, जिसमें नरमी दिख रही है। ठीक है, तो ये हैं आज के एक्शन वाले स्टॉक्स। मिड कैप में कमजोरी और मजबूती कहाँ पर है ये हमने आपको बताया, और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स के चलते भी आज एक्शन दिखाई दे रहा है। इन पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अब वक्त है आपको एक रणनीति बताने का ऑप्शंस के जरिए। और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमूल आठवले जी जुड़े हैं। अमूल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? जी, मुझे एक हिंडाल्को 630 अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 9.25 के आसपास अभी चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि ये 19 रुपए तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 14,000 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 5600 का। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और स्टॉक करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो चांसेस है कि अगर मार्केट में मोमेंटम बढ़ता है तो हिंडाल्को में भी पॉजिटिव एक्टिविटी और बढ़ सकता है। ओके, तो हिंडाल्को 2.5% ऊपर है, लेकिन ऐसे में 630 कॉल आप खरीद सकते हैं अगर आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना हो तो। स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का, लक्ष्य 19 रुपए का, जिसमें कि मुनाफा अधिकतम 14,000 तक का आपको हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। लेकिन एक रिस्क डिस्क्लोजर का भी ध्यान रखिए जो कि सेबी की तरफ से आया है, और सेबी आपको सचेत करती है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर इसमें नुकसान ही होता है। जहाँ पर की एक्शन नज़र आ रहा है इसमें, अभी थोड़ी देर पहले अंश जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे थे उसमें आज हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में भी तेज़ी बन रही है। हालांकि वो आज से नहीं है, काफ़ी समय से केमिकल शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसमें टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स और इसके अलावा अन्य केमिकल शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार हो रहा है। स्वाति, क्या सलाह होगी आपकी? केमिकल शेयरों की अगर बात करें तो वहाँ पर अच्छी तेजी है। टाटा केमिकल्स पिछले काफ़ी समय से चल ही रहा है। इसमें हिमाद्री स्पेशलिटी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका, और कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको इन स्तरों पर भी? डेफिनेटली केमिकल काउंटर्स पे हम लोग ने काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखी है पूजा। जिस हिसाब से टाटा केमिकल्स का सेटअप है अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि ये हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। इंटरेस्टिंग था कि 20 डेज मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है। अगर आप लास्ट 2 महीने का डेटा देखोगे तो उसने 20 डीएम में कभी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। हार्डली इंट्राडे बेसिस नीचे गया है, बट समहाउ इट्स मैनेजेस टू गिव द पॉजिटिव क्लोजिंग अबाउट द सम। तो जब भी ऐसे सेटअप्स बनते हैं एंड एक ट्रेंड पैटर्न कंटिन्यू करता है, तब ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखता है ये पर्टिकुलर काउंटर्स। अभी राय डेफिनेटली पॉजिटिव है। 1133 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है ये इसमें और भी क्षमता है कि अपसाइड में ये 1200-1220 तक के लेवल की रैली दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन से होल्ड ऑन करना चाहिए एज लॉन्ग एज ये 1100 के लेवल से इंटैक्ट रखता है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है टाटा केमिकल्स में। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स पर व्यू पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, और आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी तेज़ी है। अमर राजा बैटरी, स्टारब्रोज ऑटो, बैंको इंडिया जैसे स्टॉक्स भी आज ऊपर हैं। और सुबह हमारी बात भी हो रही थी मयूर जी से, और कुछ फंडामेंटल एक्सपर्ट भी थे जिनका कहना था कि अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस से जुड़ा। बैंको प्रोडक्ट्स 5% ऊपर, अमरा राजा में भी अच्छी तेजी, और टार्ब्रोज ऑटो में भी आज हम मजबूती देख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी पैक में कोई स्टॉक आपको लग रहा है स्वाति? यस, ऑटो एंसिलरी में मुझे बैंको इंडिया काफी एक स्ट्रॉन्ग लगता है। ये पर्टिकुलर काउंटर जिस हिसाब से काफी स्टक हुआ था विद इन अ रेंज ऑफ 570 टू 620 के आसपास, ये उसने ब्रेकआउट दिया है एंड वॉल्यूम्स के साथ पूजा हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। अपसाइड मुझे लगता है इसमें रैली हमें और देखने मिल सकती है 670 से 700 के आसपास तक। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है।
क्योंकि उसने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशंस, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस पे इनिशिएट कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी है वो भी होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 600 रुपए का काफी स्ट्रिक्ट सपोर्ट लेवल्स है, तो जब तक वो बरकरार है तब तक अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 700 रुपीज। ओके, बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की बने रहने की सलाह अगर किसी के पास है तो होल्ड करिए, और ऊपर 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? राघवेंद्र जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून 18 और स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रहेगा संदूर मैग्नीज आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। संदूर मैग्नीज का ओवरऑल मार्केट कैप 7,600 करोड़ का है। ग्लोबली मैग्नीज प्राइसेस काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। संदूर मैग्नीज का करंट प्राइस 470 का है, और हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर ये स्टॉक लेंगे तो 590 का लक्ष्य बनता है, जो कि 25 से 27% का अपसाइड इसमें पॉसिबल है। प्रमोटर होल्डिंग हाईएस्ट पॉसिबल लेवल का है, 75% का है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए ग्लोबली मैग्नीज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाई प्रमोटर होल्डिंग और बहुत ही कम डेट, इनके चलते संदूर मैग्नीज 1 साल की अवधि के लिए 25 से 27% का अपसाइड दे सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया के TDI स्पेस में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है, 6% से ज्यादा हर साल का डिविडेंड देती है। कंपनी का डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो GNFC का फुल ईयर EPS अगर आप देखते हैं तो लगभग EPS अर्निंग पर शेयर 100 रुपए का आता है, और एक कंजर्वेटिव टारगेट आप देंगे, इस पे P मल्टीपल देंगे तो 9 का P मल्टीपल से 880 से 900 का लक्ष्य बनता है, जो कि एक 30% की अपसाइड GNFC में करंट प्राइस पे आ सकती है। 675 के प्राइस पर GNFC 1 साल की अवधि के लिए हमें लगता है 880 का लक्ष्य दे सकता है। मिड कैप स्पेस में ये 2 स्टॉक रहेंगे हमारे लिए, हमारी तरफ से 1 साल की अवधि के लिए। ठीक है, तो GNFC में सलाह है आपके लिए 1 साल के लिए 880 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, और अन्य रिकमेंडेशन भी राघवेंद्र जी ने भी दी है। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब एक और स्टॉक पर बात कर रहे थे, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। यहाँ पर भी अच्छी मजबूती है, हमने शो की शुरुआत में भी हाईलाइट किया था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के केस में जो प्री सेल आंकड़े आए वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्टॉक 4% ऊपर और 1,000 के ऊपर 1,035 के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी स्वाति जी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पर? यस पूजा, सलाह मेरी पॉजिटिव ही है, होल्ड ऑन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका रैली कंटिन्यू होते हुए मुझे लग रहा है कि 52 वीक हाई के आसपास जा सकता है, जो कि 1108 के आसपास है। मंथली चार्ट ऑन अ लार्जर डिग्री एक फ्लैट फॉर्मेशंस बना रहा है, तो मुझे लगता है कि एक नया अप ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। ओवरऑल रियलिटी सेक्टर ये साल काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकती है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट मेरा 1100 के आसपास में देख लूं, लॉन्ग पोजीशन से तो 1000 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पर। इंडस टावर आज टेलीकॉम एंसिलरीज भी फोकस में हैं, और हम देख रहे थे कि आज भारती एयरटेल इस वक्त टॉप गेनर है टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में। वोडाफोन आइडिया का भी FPO आज से खुला, वहाँ पर भी तेजी है, और इंडस टावर को भी फायदा होने की बात की जा रही है, ऐसा कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं, जिसके चलते करीब 5% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। इंडस टावर पर स्वाति क्या सलाह होगी आपकी? इंडस टावर में जिस हिसाब से उसने लास्ट 3-4 महीनों में रैली दी है, जैसे ही इसने 200 रुपीज का ब्रेकआउट दिया है
स्टॉक रैली हमें 350 तक नजर आ रही है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे अभी ये काफी ओवरबॉट जोन में गया है, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। मैं जिनके पास है वो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स अपने आप बुक कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने मोमेंटम रैली दिखाई है मुझे लगता है सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग हमें वेरी सून नजर आ सकता है। और एल्स यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन, 320 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400 लेवल्स। 400 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं 320 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चलिए। ऑलराइट, फिलहाल इस शो में इतना ही। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।